नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। जिसका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं और जिसका प्रश्न है वो प्रश्न कर सकते हैं हाथ उठा के। हेलो महाराज जी, राधे राधे जी। महाराज जी, जैसे हमारे भगवान एक है ना, तो वैसे ही हमारी माता जगत जननी भी एक है ना। सही है। जैसे हम, मेरे पति फौज में, तो जैसे हमें कोई सत्संग में बुलाता तो हम चले जाते हैं। कोई बुलाया तो हम गए ब्रह्म कुमारी में, हमें बुलाया तो हम चले गए। तो महाराज जी, हम ब्रह्म कुमारी में गए तो हमने वहाँ क्या देखा कि वो गुरु को तो वो भगवान मानते ही, वो तो हम पहले पता था। लेकिन उनकी एक बेटी है, थोड़ा प्रवचन देती है, मान लिया प्रवचन देती है, लेकिन उन्होंने बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रखा है और उस पर लिख रखा है मातेश्वरी जगदम्बा। हाँ, मैंने तो बोल रहे कि इस पर फूल चढ़ा के जाओ। सत्संग तो हमने सुन लिया, कोई बात नहीं, फूल चढ़ाओ, प्रणाम करो। हमने बोला देखो दीदी, हमारी जैसे हमारे भगवान एक है, वैसे हमारी माँ भी एक, जगदम्बा भी एक ही है, जगत जननी एक ही है। हम इंसान सिर झुकाएंगे, पर आप बे बोलो का इनको माता बोलो का जगत जननी यही है, ये गलत है। ऐसे बाल खुला करके सफेद साड़ी पहन के बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रखा है। और एक जगह और में गई, अब सत्संग में बुलाते चले जाते हैं, वैसे हम तो आपका ही सुनते हैं। तो माँ भी यही बोले कि नहीं ये जगत जननी है, इनके चरण धो, वो करो। मैं देखो, हम पैर छू लेंगे लेकिन जगत जननी तो नहीं है। तब वो महाराज जी दोनों जगह हमसे बहस करने लगे। हमने बोली महाराज जी हम तो हैं अज्ञानी। मैं बोली हमारे गुरु आपको जवाब देंगे और हम जाएंगे तो गुरु से बोलेंगे। जैसे हमारे भगवान को एक लोग लॉन्च कर रहे हैं ना, वैसे ही हमारी माँ को भी कर रहे हैं। तो इस पे आप उनसे बोलना कि यदि ये जगत जननी है तो फिर दुर्गा कौन है? मैं बोली अगर क्या ये दुर्गा से बड़ी हो गई? मैंने एक बात तो बोली, अगर ये वो शेर पे सवार है, इनके पास अगर शेर आ जाए तो ये रुकेंगी? हमने ये बोला रुकेंगी, ये भाग जाएंगे डर के भाई। इतना तो हमने बोला। भाई जगत जननी नहीं है तो हम लोग बहस करने लगी। वो भाई बहस तो हम नहीं करेंगे, हम तो ज्ञानी है नहीं, पर हम अपने गुरु से जरूर बोलेंगे कि मंच पे आप लोगों को समझाएंगे। जननी केवल माता जगत जननी लक्ष्मी है। लक्ष्मी ही दुर्गा है, वही राधा है, वही सीता है, वही काली, वही महाकाली। तीन शक्ति हैं, ब्रह्माणी है ना, ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी, रुद्राणी और माता लक्ष्मी। हमें पता है महाराज जी, लेकिन हम जैसे वहाँ विशाखापट्टनम रहती हूँ मैं, तो माँ जाते रहते ऐसे ही लोगों को वो भगवान समझ रहे हैं। हाँ, किसको? ये ऐसे ही कोई भी मतलब है साधु ही कोई आ गई, कोई प्रवचन दिया उसी को वो ज्यादा बोलती है कि नहीं इसे जगदम्बा माँ बोलो, ये जगदम्बा। मैं बोली देखो प्रणाम करेंगे इंसानियत के नाते, पर जगदम्बा ये नहीं है। सही है। और महाराज जी एक विनती और है, जिससे आस होती है उसी से बोलते हैं। आपसे हमें बहुत आस है। जैसे आपने भगवान का वो 3 रूप में हमारे भगवान आए, तो हम ये बोलते हैं थोड़ा हमारे महाराज जी थोड़ा सा ढोलक, थोड़ा सा मजीरा रख दें तो हम थोड़ा कीर्तन भी करना चाहते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि हमें आपसे ही हमें आस है और आप हमारी आस नहीं तोड़ेंगे। तो कीर्तन किया करो, ढोल नगाड़ा मतलब ढोल मजीरा चाहिए। हाँ, ये बात तो आपका मतलब साजबाजी यहीं का है। थोड़ा नॉर्मल ढोलक मंगा दीजिए, हम बजा गा लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आज एकादशी है तो मन था, आप अगली बार आएंगे तो आपको मिलेगा सब। बात हमारी एक बार है, थोड़ा ज्यादा बार मतलब मान सुनना, बस एक बार बोल रही हूँ पर ज्यादा बार मानना, क्योंकि आप चिंता ना करना, कल महीना 2 महीना में हम आते रहते हैं, कल ही बुलवा देंगे कल। हाँ, चिंता ना करना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, खुश रहिए। ठीक कहा आपने, कल ध्यान रखना। पाठक महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मंजीरा छांज ऊपर बढ़िया रखवा देना जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि छोटा बेटा बड़ा बेटा का शादी हो गया, छोटा बेटा का शादी किए, पहला डिवोर्स हो गया और दूसरी शादी हुई उसकी, तो वो बच्चा भी हो गया, एक लड़की, और वो अपने मैके में बैठी हुई है, कहीं मेरे को नहीं जाना है। क्यों? क्या पता क्या वो बोलती है कि ये अपने भाभी को रखा है। ऐसा कुछ नहीं है महाराज जी,
मेरा बेटा पूजा पाठ सब करता है, छोटा वाला तो लड़का। उनको गलत फहमी हो गई। गलत फहमी हो गई है महाराज जी, इसलिए घर में हमारे बहुत अशांति मचा हुआ है। तो बहू मुझे को बोलना, मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी। बहू को बोलना कि एक बार वो आए वृंदावन, यहाँ बात करें, मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, समझाते हैं, ले आना बहू को। बहुत शक करती है वो, हम समझाएंगे तो मेरे से लड़ाई करेगी। वो सोचती है कि मैं ही अच्छी हूँ, पूरे परिवार खराब है। उनको ले आना, समझाएंगे। और दूसरी क्वेश्चन ये है महाराज जी की, मेरे भैया घर बनवाए हैं तो वास्तु शास्त्र से नहीं दिखाए हैं, तो वहाँ भी थोड़ा दिक्कत है। तो मेरी भाभी बोली है थोड़ा सा महाराज जी से एक बार क्वेश्चन तो करिए। घर बनाए हैं तो क्या दिक्कत है? घर तो कुछ प्रॉब्लम है उनके घर में, बोलिए कि वास्तु शास्त्र से दिखा के तो हम नहीं बनवाए हैं, थोड़ा सा महाराज जी से एक बार बोलिए, कुछ उपाय हो तो बताएंगे। तो घर बनवाने के पहले एक बार वास्तु के ज्ञाता को दिखा लेना अच्छा होता है ना। नहीं, उस समय नहीं महाराज जी लोग ध्यान दिए। और घर कितने साल पुराना घर है? हो गया 20-25 साल हो गया महाराज जी। अच्छा, तो उसमें बस ये देख लेना कि ईशान कोण जो होता है, ईशान मतलब पूरब और उत्तर का कोना। अच्छा। इस दिशा में केवल लेट बात ना हो, वॉशरूम वगैरह ना हो। अच्छा। बस, क्योंकि ईशान में यदि वॉशरूम है तो फिर वो नुकसान देता है, और यदि वॉशरूम नहीं है, बाकी कुछ और चीजें हैं तो ठीक है, उसका सबका समाधान हो जाता है। अच्छा। तो केवल ईशान मतलब ईशान वास्तु देवता का सिर होता है, तो वहाँ जितनी शुद्धि हो, उस दिशा में जितना अच्छा हो, सबके लिए वो रखना चाहिए। अच्छा, ठीक। आग्नेय कोण होता है तो रसोई वगैरह आग्नेय कोण में होनी चाहिए। अच्छा। है ना। तो जैसे घर का स्वामी है, घर का मुखिया कहाँ सोए, तो दक्षिण और पश्चिम की तरफ वहाँ कमरा हो उनका, वहाँ घर का मुखिया सोए। मुखिया का सोते समय सिर दक्षिण दिशा की ओर हो। ये छोटी छोटी ही बातें हैं, लेकिन ये कारगर हैं। और छोटा बेटा भी महाराज जी सीढ़ियाँ बने तो सीधी परिक्रमा में सीधी सीढ़ियाँ बने, उल्टी ना बन जाएं। सीढ़ियाँ बने तो ऐसा हो जैसे सीधी परिक्रमा लग रही हो ऊपर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। दक्षिण की तरफ सीढ़ियाँ हों, वजनदार चीज़ें दक्षिण की तरफ होती हैं, हल्की फुल्की पूरब और ईशान की तरफ होती हैं, उत्तर की तरफ। छोटा वाला बेटा महाराज जी जॉब करता है, तो वो किसी का बात नहीं सुनता है, बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है महाराज जी। ले आना आया हमारे था पास। यहाँ पर कब? तो वो 1 सप्ताह पहले आया था। हम लोग को यहाँ पर पूरा दर्शन करा करके वैष्णो देवी ले गया, फिर अमृतसर ले गया, फिर यहाँ पर हम लोगों को छोड़ के पति पत्नी को, फिर वो कलकत्ता चला गया। चलो कभी आना तो बात करा देना इनसे। ठीक है। महाराज जी कुटी कुटी नमस्कार जी। मेरा एक तो सवाल था, मैंने कि मेरा पोती का बड़ा भाई मैंने 2 नंबर से कोरोना लगा था ना, तब से मैंने गायब है, नहीं है, मतलब थोड़ा मेंटलिटी था। उसके लिए कुछ वो भी कर सकेगा ना, बाद में कुछ कर सकेगा? समझ में नहीं आया हमारे। मेरा पोती है ना, उसका बड़ा भाई। आपका बड़ा भाई? आपका, मेरा पोती का पोती? हाँ, हस्बैंड का। इसका बड़ा मैंने पोती पति हस्बैंड। पोती के पति? पोती पोती हम पोती मतलब अलग हो गया, पोती मतलब अलग हो गया, पति मतलब हस्बैंड, पति आपके। पोती बनने से बोलता है ना, इसलिए। तो पोती है, बंगाली है ना, इसलिए नहीं समझ। अच्छा, तो बंगाली में पति को पोती कहते हैं? नहीं, हम लोग तो जमाई बोलते पोती। ना, उसका बड़ा में मैंने हाँ, मतलब आपके जेठ। जेठ वो कोरोना लगा था ना, हाँ। 2nd कोरोना में हम उसको घर से मैंने गायब है, ऑप्शन नहीं मिला। अच्छा। तो उसके लिए हम लोग अभी कुछ माइक कर पास में सकेगा? रखना पड़ता। हाँ। अब कुछ कर सकेगा ना, बाद में कुछ करना पड़ेगा। रखो, यहाँ से अलग ना हो। हाँ, तो वो गायब हैं? हाँ, कब आएंगे? अभी नहीं आए? नहीं है, मतलब थोड़ा मेंटेलिटी था। अच्छा, तो फिर दिक्कत क्या है? मैंने बोलता है ना, घर से गायब हो गया, मैंने हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, वो चले गए। अब ढूंढा आप लोगों ने? ऐसे कोई ढूंढ रहा है, फिर नहीं मिले? नहीं मिला। तो ठीक है, अब जो हरी इच्छा। ना कोई बोलता है कुछ करना चाहिए उसके नाम से। हाँ, उसके नाम से कुछ करना है तो कर सकते हैं। वो भी कर सकेगा, यहाँ में आया हाँ, तो कर सकते हैं। हाँ, इसलिए ठीक है ना। पोती। राधे राधे महाराज जी। जी। मैं उड़ीसा से आया हूँ, आपका कथा सुनता हूँ और 2 साल से मांस मछली छोड़ चुका हूँ।
लेकिन मेरा बड़ा भाई नहीं मानता है, वो मांस मछली खाता है। आप थोड़ा उसको बोल दीजिए वो नहीं खाए। बात कराओ। वो तो नहीं है लेकिन घर में है। अच्छा, कभी ले आना, समझाएंगे। मांस नहीं खाना चाहिए, जीव हत्या अपने स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक, राधे राधे जी। और किसी को करना है? करना है। खड़े हो जाइए उनसे। महाराज जी प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त करें? प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त करें? प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त करें? कथाएं सुनो, सत्संग करो। सत्संग से ही भक्ति बढ़ती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। खूब भक्ति कथा सुनोगे तो भक्ति बढ़ेगी। ठीक है महाराज जी, मेहनत करने से भाग्य में जो नहीं है वो भी मिल जाएगा? बिल्कुल, मेहनत से ही भाग्य बदलता है, कर्म से ही भाग्य बदलता है। तुम्हें करना है? और किसका सवाल है? हाथ उठा लो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये था, जैसे मैं अभी एक युवावस्था पे हूँ तो कभी कभी स्टडी का भी लगा रहता है, बहुत सारी दिमाग में योजना रहती हैं, तो जिंदगी का अंतिम लक्ष्य क्या है जीवन का? सारी योजनाओं को सफल करते हुए, काम करते हुए, पैसे कमाते हुए, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए परोपकार। हम सबका भला करें जब तक जिए। पैसे से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से हम सबकी मदद करें। सपने में भी हमारे द्वारा किसी का दिल ना दुखे। जब सबका हम भला करते हैं, सब में ईश्वर को देखते हैं, तो हमें अंत में भगवत प्राप्ति होती है और भगवान को पा लेना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जी धन्यवाद। किसका प्रश्न? और सवाल? और किसका सवाल है? हाथ उठाओ पीछे, किसी का हो तो। ठीक है, राधे राधे, बैठो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, पिछली बार मैं आया था, मैंने आपसे मतलब कुछ परेशानियों को लेकर प्रश्न करे थे, तो मैंने कहा था गुरुजी मतलब मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मेरा कोई नहीं है। आपने कहा हम हैं ना आपके मित्र। तो आज मैं अपनी परेशानी को लेकर के नहीं, मैं आपसे बस केवल एक मित्र के तौर पर आज मिलने के लिए आया हूँ, और मेरी कोई परेशानी नहीं है, बस एक जैसे कि मैं मित्र के तौर पर आपसे मिलने के लिए ही आया हूँ आज। बिल्कुल ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, परेशानियाँ तो सब सुनाते हैं, मिलने के लिए कोई कोई आता है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी, एक बस फोटो मिल जाएगी आपके साथ? फोटो अभी ले लेंगे, ऊपर बैठेंगे ना। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। खुश रहिए जी। ये मेरी माता जी हैं, अयोध्या से आई हैं। इन्होंने आपसे दीक्षा ली है और अभी तक टीवी के माध्यम से कथा सुनती हैं, और इनको यहाँ आके कथा सुनना था और आपसे मिलना था। इनको डॉक्टर ने चलने फिरने के लिए मना किया क्योंकि इनका कमर का ऑपरेशन होना है, फिर भी आपसे मिलने के लिए बहुत इच्छुक थी, जोर जबरदस्ती करके यहाँ तक आई हैं। वाह। और इन्हें आशीर्वाद दीजिए और इन्हें भक्ति का कुछ और मार्ग बताइए, अपनी भक्ति को आगे कैसे बढ़ाएं, भगवान को कैसे पाएं। बात कराओ मैया से। मैया कैसी हैं? ठीक। गुरुजी आपके कमल चरणों में परम पूजिए। गुरुजी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करत है। खुश रहिए। हाँ ठीक है गुरुजी, आपके आशीर्वाद रहे गुरुजी तो ठीक रहा। भगवान आपको खूब सुखी रखें, आपकी भक्ति बढ़े। हाँ। आपके बच्चों का खूब यश कीर्ति बढ़े। हाँ। और बस आपका दर्शन के ताई बहुत हमारे उ रहा है। हाँ, बहुत लालायित रहन है, इसीलिए हम चरण छूते हर बार कही थे गुरुजी आयन दर्शन पाओ थे, आशीर्वाद दे दा, पता ना आपके पास फिर आ पाई कि नहीं आ पाई, इसीलिए बोला करते हैं गुरुजी। हम अयोध्या से आ है। खुश रहिए। और कोई हमारे लग सेवा हो तो बताओ। बस गुरुजी, भाई लोग सब लोग खेती करते, किसान हैं, आशीर्वाद दीजिए कि वो लोग खूब अन्न पैदा करें ताकि वो लोग भी यहाँ कुछ वृद्ध माताओं के लिए सेवा का सहयोग कर पाएं। बिल्कुल, भगवान खूब लायक बनाए बच्चों को। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे।
और किसका सवाल? हाँ महाराज, हमारा एक बालक है राघव, 19 साल को, वृंदावन से, और जो आज तक मैंने नहीं रहा, 4 महीना हो गए। कब? दीपावली के 4 दिन पहले। कितने साल पहले? 19 साल को है। कितने वर्ष पहले? नहीं, 3 महीना, मानो दीपावली के, यही दीपावली। अच्छा, इसी साल? हाँ, इसी साल। अच्छा, हाँ। तो तब से मिला नहीं? आज तक नहीं मिली। वृंदावन की पता नहीं मिली कि वृंदावन में चौक पे ठाए। कितने बेटे हैं आपके? 2। एक और है? हाँ, एक और है बड़ा, जो छोटो है। हो सकता है वो साधु बन गया हो, भगवान में लग गया हो। अगर उनके चरणन में पहुंच जाए तो हमें मालूम तो हो जाए, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, भगवान मिलाएंगे कहीं ना कहीं, किसी मोड़ पर जरूर मिलेगा। महाराज जी, आपको चरणों ने गोटी गोटी प्रणाम करूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। महाराज जी, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज जी, मेरी बेटी है, उसको 10 बरस से इलाज करा रहा हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं होती है। क्या दिक्कत है? उसको दिमाग का प्रॉब्लम है। फिर? मेरा 2 लड़का था, मेरा पति छीन के रख लिया था। उसको शराब पिला पिला को मार दिया। जब से वो लड़की देखी तब से वो गुम हो गई थी। जब हम अपने पास तो आपके पति आपसे अलग रहते हैं? मेरे पति मेरे से अलग 4 साल रहे हैं। उसके बाद में 4 साल लॉकडाउन ने मेरे लॉकडाउन के पहले मेरे यहाँ से चले गए, मेरे पास से, माँ बाप के पास। और उसके बाद में 2021 से वो नहीं है, गुम हो गए हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। कौन? बेटी? और बेटी मेरे पास है, बेटा एक है छोटा वाला। तो वो बार बार झुकती है, उसको कितना इलाज कराते हैं लेकिन फिर से वही दोहरा जाती है। योग कराया करो, ठीक हो जाएगी। योग कराओ अच्छे से, टेंशन उसकी देख के एक छोटा बेटा है, वो भी झुकना शुरू कर देता है, बहुत लेट तक सोता है। और कथा सुनवाओ। तो आई है बेटी? सुनता है कथा। आपका बेटी आई है? लाए हैं, लेकिन वो वहाँ पे अभी झुक रही है। बेटा को बुखार 3 दिन से लगा हुआ। लाते तो अभी बात करते ना, खुश हो गया है, ले आना, बात करेंगे। और वही झुकते रहती है। इसीलिए हम सोचे, बहुत दिन से आपका भागवत सुन रहे, लॉकडाउन से का मन कर रहा था कि हम आपसे मिले। चिंता ना करिए, भगवान ठीक करेंगे। बात करा देना बेटी से। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं महाराष्ट्र जालना से आई हूँ और मैं आपकी कथा कभी कभी सुनती हूँ, लेकिन मुझे आपकी जो आरती है उसमें इतना रस आता है कि मैं क्या बोलूँ। मैं सिर्फ ऐसा सोचती थी कि यह महाराज मुझे कब मिलेंगे और मैं इनके मुख से कब कथा सुनूंगी। इतना भारी सहयोग आया गुरुजी। कल मैंने आपको देखा, मैं बहुत ही प्रसन्न हो गई और मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरी संतान बहुत अच्छी है और आपको ऐसा देख के लगता है कि साक्षात मैं भगवान के दर्शन कर रही हूँ। कुछ नहीं गुरुजी, सिर्फ मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। जी जी, खुश रहिए। ठीक, आप खुश रहें, आपके बच्चे खुश रहें। बैठो। हाँ, राधे राधे। ठीक है, बैठो। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, मनिंदगढ़ से। आपका भागवत देखती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था और मैं वृंदावन कभी नहीं आ पाई थी। आज मैं वृंदावन आई, आपका दर्शन हुआ, मेरा मतलब मैं धन्य हो गई। और आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। 4 दिन से आज मैं यहीं हूँ मनिंदगढ़, यहाँ से आपके वृंदावन में, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। यहाँ किसी का प्रश्न है? गुरु जी, जय श्रीमन नारायण। नारायण कवच हिंदी में कहाँ से पढ़ना चाहिए? है नारायण कवच हिंदी में आप बताते हैं पढ़ने के लिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए? ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांघ्रि पद्मः पदगेंद्र पृष्ठे। जी, जहाँ आए ओम हरिर्विदध्यान, यहाँ से शुरू करो। जी जी, यहीं से। जय श्रीमन। इसके पहले तो करन्यास इत्यादि हैं। अच्छा, बाकी समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ से है।
बात का किसी और को है या पूछना? और किसका सवाल? आपका प्रश्न है, इनको बात कराइए। राधे राधे गुरुजी, मैं जलंधर से आया हूँ। 2 साल हो गया मैं आपका कथा यूट्यूब पे सुनता था। बिहारी जी ने हमारी कृपा करके पिछले जून में बुलाया, 4 दिन रहा, उसके बाद फिर चला गया। 1 साल के अंदर फिर हमारे कृपा करके बुलाया। वाह। और उसके बाद में मैं पहले 50,000 रुपया लेके कर्ज में घर बनाने का सोचता हूँ। जब से कथा सुना, उनकी कृपा वजह से मैंने अब बहुत आगे तरक्की, 4 साल में 20 साल में तरक्की नहीं कर पाया। और जब से ये लगा, कथा सुनने लगा, मैं रोज़ सुनता हूँ यूट्यूब पे। मैंने 4-5 साल में रेड़ा चलाता हूँ, ठेला चलाता हूँ। उसके बाद मैंने बहुत तरक्की कर लिया अब। वाह, भगवान खूब तरक्की कराए। और हाँ, राधे जाए, माँ का भी सेवा करता हूँ। सुंदर, बहुत बढ़िया, ऐसी करते रहो। और राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। उनको बात कराओ। बहन खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? तो बेटियां भी तो वंश बढ़ाती हैं, इसमें क्या है? बेटियों का जब बेटा होगा वो आपका ही है, ये समझो। वो तो है गुरुजी, लेकिन मतलब समाज, थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं, एक बेटा जरूरी है। ऐसा लोग बोलते हैं, आपको जरूरी लगे तो हो जाएगा। नहीं गुरुजी, मेरे लिए जरूरी नहीं है। फिर किसके लिए जरूरी है? बस वही लोग बोलते हैं, क्या जरूरी नहीं ना है वैसा कुछ? कोई बात नहीं, यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो, भगवान देंगे, क्या है। 2 बेटियां हैं तो बेटा भी होगा, क्या दिक्कत क्या है? नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी, और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है। आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4, हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। और क्या, भारत की जनसंख्या भी तो देखनी है, सब बैलेंस बनाना है चारों तरफ। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। अच्छा है, खुश रहिए। 2 बेटियां 2 बेटे और हो जाएं, बढ़िया है। राधे राधे गुरुजी। जी जी। आपसे मैं, आपने कहा था व्यापार करो, मैं आपके कथा सुन से मैं व्यापार चालू कर दिया। आप 20,000 कमाओ, 5 लाख कमाओ, नौकर होगा। मैं व्यापार चालू किया। क्या काम करते हो? व्यापार क्या है? सब्जी का। बहुत बढ़िया, सुंदर। तो ठीक चल रहा है? हाँ सर, ठीक चल रहा है। अच्छा है। बिहार में बात नहीं हुआ था, मैं बिहार में आप जो समस्तीपुर जिला में, हाँ, बात नहीं हुआ, मैं यहाँ गया वृंदावन। अच्छा, यहाँ हो गई उड़ीसा से। मैं जगन्नाथ जी का प्रसादी में लेके गया था बिहार में। सही है, आपके लिए। खुश रहिए, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे, मैं फरीदाबाद से सेक्टर 15 हरियाणा से आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना मन पूरी भक्ति में लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कथा सुनो, हाँ जी, हो जाएगा भक्ति में। प्रभु कथा तो सुनते हैं, जब भी मैं आपके यहाँ खिंचा चला आया हूँ। फिर अब देखो, भक्ति में मन लग चुका है, तब तो हाँ आप जी, वृंदावन आ गए। आप ही के आशीर्वाद से गुरुजी। तो ये लग चुका है, इसे कंटिन्यू रखिए। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। इनको बात करनी है, ये दादा खड़े हो जाओ। लाल मैया को कमर में दर्द है तो सोफे में बैठ जाओ ना, जाओ वहाँ बैठ जाओ, हैं वहाँ सोफे में बैठ जाओ, जाओ। राधे राधे गुरुजी, जय जय राधे श्री राधे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं कटरा वैष्णो देवी से आए हैं हम लोग। मैं 2014 में गुरुजी आपके साथ जुड़ा था, तब मेरे पास एक भी आदमी नहीं आता था। आज आपकी इतनी कृपा है कि जिसको भी आप राधे राधे, आपने ऐसा राधे राधे आपको देख के यूट्यूब से जुड़ा था 2014 में। 3-4 बार मैं आया, मेरे पास आपकी वीडियो पड़ी है मैं आपके साथ, लेकिन ऐसा कुछ आपने बदल दिया है। ये भी नहीं कि मैं बहुत दूर पहुंच चुका हूं, लेकिन आपका इतना आशीर्वाद है। अब एक के साथ आपने लाखों जोड़ दिए हैं। हम लोग जम्मू कटरा से हैं, तो आपके लिए जो भी वृंदावन आता है मैं आपके लिए बोलता हूँ, वो कहाँ रुकता है कहाँ नहीं रुकता, लेकिन आपकी इतनी बोलते हैं, वो मेरे को पाँव पकड़ते हैं। आपकी कृपा है। मैं बोलता हूँ मेरा कुछ नहीं है, ये सब गुरु जी की कृपा है। और आपकी कृपा से
मैं 3 बार प्रयागराज होके आया हूँ और सबसे मिला हूँ, सबसे महाराज जी से आपके साथ मिले हैं, सब गुरुजनों का आशीर्वाद है। मैं कहता हूँ आप हर जन्म में आप मिलें, बस राधे राधे है, हर जन्म में आप हमें मिले। जोर से बोलिए राधे राधे, जय जय राधे, श्री राधे राधे। ठीक, वृंदावन बांके बिहारी लाल की। और किसका सवाल? जय जय राधे। आपका? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं एक अध्यापक हूँ और मैं एक छोटे से टाउन रामबन से आई हूँ, जो श्रीनगर और पत्नीटॉप के बीच में एक छोटा सा टाउन है। मेरा ये खुद से क्या आपसे मैंने एक विनती करनी है कि मेरा 30 साल का बेटा है, बाकी तो सब कुछ ठीक है हमारा, लेकिन वो बड़ा बहुत ही दिल का बहुत ही अच्छा है, भगवान को भी मानता है, लेकिन भगवान से भी ज़्यादा भी देखते हुए अपने पेरेंट्स की और अपने रिलेटिव्स की बहुत ही इज्जत करता है। वो कहता है मेरे लिए जो है मतलब जो भी आप घर में आता है वो उसकी भी रिस्पेक्ट करता है, और मतलब पेरेंट्स की तो हमें मतलब चाहे उसको रात का 1 बजेगा 2 बजेगा, लेकिन हमारे पाँव को तेल लगाएगा, हमारी सेवा करेगा। लेकिन वो ना आज तक उसको कामयाबी नहीं मिल रही। क्या कामयाबी नहीं मिली? उसने एमटेक किया है तो, लेकिन उसका जॉब में बड़ी मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है। वो मतलब मैं गवाही हूँ कि वो बड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसको आज तक फल क्यों नहीं मिल रहा? मेरे को पता है कि भगवान क्यों नहीं देख रहे इसको। क्योंकि उसको फल बड़ा मिलने वाला है और वो छोटे फल के पीछे पड़ा है। वो नौकरी चाहता है और भगवान चाहते हैं कि वो बहुत बिजनेस करे, व्यापार करे। शुक्रिया राधा जी। उनको बोलना कि आप व्यापार करिए, कुछ बिजनेस करिए, नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरियां देने वाले बनो। लेकिन वो कहता है कि घर में सभी जॉब ही करते हैं, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे कामयाब होऊंगा, क्या करूंगा? उसको थोड़ी सी मतलब वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी रहता है। वो ऐसा है, सर्कस का शेर होता है, उसे बना बनाया मांस मालिक परोस देता है कुत्तों की तरह। समय टाइम टू टाइम शेर खा लेता है। एक शेर होता है सर्कस का, एक शेर होता है जंगल का। जंगल के शेर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन शेर वो राजा कहलाता है जंगल का। सर्कस का शेर राजा नहीं कहलाता। सर्कस का शेर तो पिंजरे में है, कुत्ते की तरह। जो मालिक के टुकड़ों पर पले वो कुत्ते की तरह, जो अपना शिकार खुद करे वो ना राजा है। जी सर। और सर मेरी इसलिए बोलना जी बेटे से कि बेटा थोड़ी मेहनत लगेगी। नहीं, बहुत मेहनत करता है वो, दिन रात मेहनत करता है वो। व्यापार में लगाए दिमाग, व्यापार में लगाए शिक्षा, कामयाब ऐसा होगा कि 10-20 पढ़े लिखे उसके घर में नौकरी कर रहे होंगे। और मेरी ये है कि महाराज मुझे यही और कुछ नहीं है, सब कुछ हमारा अच्छा है, लेकिन यही है कि वो मैं ये सोचती हूँ कि ये सबके मतलब दिल का इतना अच्छा है, तो भगवान इसको क्यों इसका फल नहीं, ये मतलब मेरे दिल का है कि इसको क्यों फल नहीं मिल रहा। अब देखना, यदि मेरी बात मान लिया तो भगवान उसको ज्यादा देना चाहते। आप लोग चाहते हैं कम, भगवान देना चाहते हैं। हाँ, हम तो कम ही चाहते हैं कि कम ही कर तू, क्योंकि फिर पेरेंट्स हैं। भगवान चाहते हैं ज्यादा, इसलिए जो हम कह रहे हैं वो काम कराओ। गुरुजी राधे राधे। मैं विनोद शर्मा जम्मू से आया हूँ। मैंने आज तक आपको टीवी पे देखा है, आज मैं सौभाग्य हूँ बड़ा कि आपका मुझे दर्शन आपसे लाइव हो रहे हैं। मेरे बस दिल की एक ही इच्छा है, सब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए। जो भी आपके दिल में हो, जिसका किसी ने आज तक आपको उत्तर ना दिया हो, मैं चाहता हूँ कि वो प्रश्न आप मुझे पूछें। ऐसे एक बच्चे ने मेरे से कहा था जी, ऐसे एक बच्चे ने मेरे से पूछा था। तो मैं भी बच्चा ही हूँ गुरुजी। तो मैं आपसे सवाल पूछ लूं? पूछो। तो बता दो, वो बच्चा नहीं बता पाया था, आप बताओ। बताओ 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? उसमें तो आप ही बड़े हैं, उसमें आप ही बड़े हैं, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, तो आप ही बड़े हैं। 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? इन अंकों में तीनों में कौन बड़ा है? मेरे हिसाब से अंकों में भी आप बड़े हैं, और आप ही हमारे से उत्तर ही है प्रश्न का।
आपने कहा प्रश्न पूछो तो हमने पूछ मैंने लिया। भी यही बताया जी, आप ही बड़े हैं। चलिए। आपने हमसे पूछा। राधे राधे। खुश रहिए। सही है। गुरुजी, मेरा नाम नितिन त्यागी है जी। गुरुजी, भगवान की ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ ही है मेरे पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बट दिमाग कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है मेरा, शांति नहीं रहती दिमाग में। रात को सोते टाइम, दिन में हमेशा सोचता ही रहता हूँ मैं। कृपया कोई उपाय बताएं। दिमाग घूमता रहता है। सोचता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता हूँ। तो रात के सोते भी हो कि सोते सोचते सो जाता हूँ। हाँ। सोचते उठ जाता हूँ। क्या सोचते कुछ भी फैमिली के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है। कभी शांति नहीं मिलती कि मैं शांति से एक जगह माइंड को डाइवर्ट करके बैठ जाऊँ, हो ही नहीं पाता। मैं भगवान को भी बहुत मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ। क्या काम करते हो? मेरा मोबाइल का काम है, करोल बाग गफ्फार मार्केट में। मोबाइल बनाते हो? नहीं, बेचता हूँ। कौन सा? आईफोन एंड सैमसंग ऑल मॉडल। तो आईफोन बेचते हो, कितने बेच लेते हो रोज? क्या रोज कितने फोन बेच लेते हो? ये तो क्वांटिटी के ऊपर, डीलर्स के ऊपर है, जिसका जितना ऑर्डर आ जाए। एक फोन बेचने में कितना पैसा बचता है? किसी में 100 रुपए, किसी में 500, किसी में 5000 भी बच जाते हैं। अच्छा, इतने कम पैसे? 100 रुपए बचता है? 100 रुपए बच जाता है। क्वांटिटी में 20 पीस ले ले, 30 पीस ले ले, बहुत है 100 रुपए भी एक पीस पे। अच्छा, और 5000 किस में बच जाते हैं? कोई रिटेल में कोई एक पीस ले जाता है, तो कभी कभार किसी से सेकंड हैंड ले लिया, उसको दूसरा बेच दिया, तो उसमें मिक्स करके बच जाते हैं। बट मैं ये नहीं कहता पैसे अच्छे कमाते हो। ठीक है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। दाल रोटी। चिंता क्या है? कुछ ना कुछ चिंता लगी रहती है, दिमाग में शांति नहीं रहती। जैसे क्या? जैसे आगे परिवार के बारे में कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। अरे भाई, परिवार के पालनहार आप हैं कि भगवान हैं? है तो भगवान ही। फिर आप कौन हैं? काम को उनकी दया से काम करने वाला। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? मैं तो एक का भी नहीं भरता जी, भगवान ही पेट भरता है। तो जब भगवान सबका पेट भरते हैं, जब सब उन्हीं का है, सौंप दो ना भगवान को सब कुछ। व्यापार प्रभु आपका, परिवार प्रभु आपका। जब परिवार व्यापार दोनों भगवान को सौंप कर उनके नौकर बन के काम करोगे, तो फिर टेंशन आपको नहीं होगी, टेंशन भगवान को होगी। आप तो उनके दास बनो। समर्पण। अभी समर्पण नहीं है। हाँ अभी जी। आप केवल कह रहे हो कि सब भगवान का है जी, लेकिन मान नहीं रहे हो। आपको ये लगता है ये मेरा है, मेरा काम है। अब ये मानना है कि भगवान का काम है। जी जी। जब समर्पण हो जाएगा तो चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। मेरा प्रश्न है कि सीता जी को नारद जी ने कब आशीर्वाद दिया? सीता जी को नारद जी ने कब आशीर्वाद दिया? हाँ। कई बार दिया। नहीं, ऐसे गिर पार्वती जी ने कहा है नहीं, नारद वचन शुद्ध साचा। हाँ। इसका बोलता है। जब जब राम जी का दर्शन करने गए, अयोध्या जी में भी जब राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी, तब भी भगवान का दर्शन। नारद जी ने नारद वचन शुद्ध साचा। हाँ, तो नारद जी कई जगह मिले, कई जगह आशीर्वाद दिया सीता जी। हाँ। रामचरितमानस में वर्णन, रामायण में, रामचरितमानस में राम जी से नारद जी मिले हैं अलग अलग कई बार। सीता जी से। हाँ, सीता जी से। सीता जी से जब अयोध्या में राजा बन गए राम जी, सिया जी रानी बन गई। पहले भी मिले हैं कई बार। शादी से पहले। अच्छा, बचपन में? हाँ, तो बचपन में ही मिले होंगे ना, क्योंकि सीता मैया को बचपन में ही श्राप लग गया था। श्राप किसका लगा था? क्योंकि एक तोती और तोते को उन्होंने, तोती को पिंजरे में बंद कर दिया था। तो तोते ने श्राप दे दिया कि जैसे तुमने हमारी पत्नी को गर्भावस्था में हमसे दूर किया, ऐसे तुम्हारे पति भी तुम्हें गर्भावस्था में दूर कर देंगे। वही तोता धोबी बना। इसके पहले भगवान सीता मैया जब बगीचे में थी, तब नारद जी आए और नारद जी ने सीता मैया को सारी बात बताई कि आगे आगे ये सब होना है आपके साथ। इस स्थिति में आपको परेशान नहीं होना। पहले जी। ठीक, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी, श्री राधा वल्लभ हरिवंश। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। मैं भी करीब 2 साल हुए हैं मेरे को भक्ति में आए हुए। एक छोटा सा क्वेश्चन था।
हमारा धर्म सबसे पुराना धर्म है, सनातन धर्म, और एक ही धर्म है। आप जैसा आपने बताया, मैं आपकी पूरी वीडियोस देखता हूँ। अभी बहुत पुराना धर्म है ये, लेकिन हमारे पृथ्वी पे 195 अराउंड कंट्रीज़ हैं। ये भारत में ही क्यों रह गया? क्योंकि सबसे पुराना धर्म है। अपना एक कंट्री से आगे बढ़नी चाहिए थी। मैं चाहता था ये चीज़ें ये यहीं पे आज पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने वाला भारत ही है। आप देख लो, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। कहाँ के हैं? भारत के हैं। आज नासा में जितने वैज्ञानिक हैं, अधिकांश वैज्ञानिक भारत के हैं। दुनिया के टॉप हॉस्पिटलों में जाके देखो, बड़े बड़े डॉक्टर भारतीय हैं। आज पूरी दुनिया यदि कुछ कर रही है तो भारत के लोगों के बल पर ही कर रही है। वो बात अलग है कि हमारे अपने लोग उन देशों में जाकर उन देशों के लिए काम कर रहे हैं। दिमाग लगा सुंदर पिचई का, नाम हुआ गूगल का, लेकिन दिमाग तो है सुंदर पिचई का। आज जो गूगल मैप आप चलाते हैं, जो पूरी दुनिया के लोग चलाते हैं, जिसके द्वारा आपके घर का एड्रेस आ जाता है, दुनिया में कहीं जाना हो मोबाइल पे डाल दो, लोकेशन आ जाती है, वो सुंदर पिचई की देन है और वो भारत का है। पर वो जैसे अभी इनमें इतने बट गए, जैसे हमारे कृष्ण, माइक पास में लो। हाँ, इसमें बहुत जगह बट गए, जैसे अलग अलग धर्मों में, बुद्ध, जैन या मुस्लिम, हिंदू। ये एक सुप्रीम पावर कोई और है या श्यामा श्यामी हमारे जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं? सुप्रीम पावर तो देखिए, भगवान श्यामा श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, कुछ भी आप कहिए, भगवान नारायण ही, भगवान कृष्ण ही ये सब कुछ कर रहे हैं। मैन पावर तो भगवान ही है। भगवान ने हिंदू मुसलमान नहीं बनाए जी, भगवान ने तो इंसान बनाए। हिंदू ही एक ऐसा है जो ईश्वर के घर से बना बनाया पैदा होता है, बाकी मुसलमान ईसाई तो बनाए जाते हैं। यदि बना बनाया कोई पैदा होता है, लुक जाओ मैया पीली काहे इतनी जल्दी मचाई, बैठो। कोई बना बनाया पैदा होता है तो हिंदू ही पैदा होता है। जी प्रभु। बाकी तो सब बनाए जाते हैं काट पीट के। जी प्रभु। राधे राधे। लीजिए, खड़े हो जाओ। इनको दो। थैंक यू। राधे राधे महाराज जी। जी। पहले तो थैंक यू, आप मन की बात जान लेते हो। मैं जो आई थी दिल्ली से, तो मेरा सेम जो क्वेश्चन था सीता माँ को लेके कि हम लोग बुरे कर्म करते हैं, हमें फल मिलता है, हम वो भोगते, तो सीता मैया ने क्या कर्म करा, तो वो आंसर मुझे आपने पूछने से पहले ही दे दिया। तो और तो कुछ नहीं, बस यही, आप मन की बात जानते हैं काफ़ी दूर से और काफ़ी इच्छा से और ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड को खींच के आपके पास लेके आई हूँ। राधे राधे महाराज जी। कहाँ पति ठीक हैं? ठीक है, बहुत दारू पीते हैं, आपका बहुत न्यूज़ देखती थी, मैं सोचती हूँ इनका भी छुड़वा दे तो मैं आप बस बहुत पीते हैं, इतना परेशान करते हैं, फिर मॉर्निंग में कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, क्या था, मैं तो एकदम सिंपल हूँ। तो वो तो मुझे लगता है ये सुधरेंगे नहीं, अगर सुधार दे तो महाराज जी मैंने तो स्वर्ग यहीं पे देख लिया। बात कराओ। उसके बाद मेरा एक और थोड़ी सी और है इच्छा। आओ पति परमेश्वर। गुरुजी से नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा योगेश पारासर नाम है। योगेश जी। हाँ जी। तो आप शराब रोज पीते हैं? डेली। तो कितने की पी जाते हैं? है जी? कितने की? कितने रुपए की पी जाते हैं? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? ऊपर का कमाई बहुत है। ऊपर की कमाई है? कितना कमाते हो ऊपर से? नौकरी पुलिस की है सर। अच्छा, पुलिस की नौकरी है, तो ऊपर से कितना कमा लेते हो? है सर। ऊपर से कितना कमा लेते हो? पेमेंट की बराबरी समझो। तो ये लोगों की बद्दुआएं नहीं मिलती होंगी? किसकी? लोगों की। हम भीख नहीं मांगते सर, वो हम लोग कोई थाने में नहीं कहता है कि आप हमारे पास आइए। अच्छा। हम तो हमको सोना नहीं मिलता है, उससे पहले तो वो आगे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, बताओ तो सर, हमारा ऊपर क्या की दोष है? कमाई से कितने की पी जाते हो? रोज कितने की पीते हो? आप कितने की पीते हो रोज? कितने की पीते हो रोज? हमारा खरीदा तो मैं भी नहीं। फिर कहाँ से आती है? ऐसे ही अपने से।
मतलब पुलिस वाले हो तो अपने आप शराब प्रकट हो जाती है। बहुत साथी लोग हैं साथी लोग बहुत हैं, जिसका काम बनेगा वो पिला देता है। अच्छा, उसमें क्या है? मतलब जिसका आप काम बनाते हो वो आपको शराब से नवाजता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शराब चढ़ाता मतलब आपको शराब चढ़ती है? सर मैं शंकर जी को जैसे भस्म चढ़ती है, बिल्व पत्र चढ़ती है, नारायण को तुलसी चढ़ती है, ऐसे आप पुलिस वालों को शराब चढ़ती है क्या? महाराज ऐसा है, अब मैंने आज नहीं पिया तो कौन सा रह गया है? आज अगर मैंने नहीं पिया हाँ तो कौन सा मैं मर गया? सही। ये बताओ शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। जब आप सब कुछ हो गया, वो भी नौकरी करती, मैं भी करता, बच्चा लोग, मकान बन गया, बढ़िया, भगवान का आशीर्वाद है। तो शराब पीना जब गलत है आप मानते हो तो फिर क्यों पीते हो? छोड़ देंगे महाराज। वो पैसे बचाओ। गौरी गोपाल आश्रम में देख रहे हैं आप, सेवा चल रही है वृद्ध माओ की, अखंड रसोई चलती है। छोड़ देंगे महाराज। ये सारी सेवाएं पैसे से ही तो होती हैं, बिना पैसे के थोड़ी चूल्हा जलता है। लेकिन आपका पैसा शराब में जा रहा है, ये दास अनिरुद्ध पैसा कमा के और माताओं की सेवा और सब सेवा चल रही है। ठीक है, हम तो आपसे बहुत छोटे हैं, ठीक है महाराज, फिर भी आप शराब पी रहे हो। अब पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। जो पैसे शराब में खर्च होते हैं वो गौरी गोपाल में वृद्ध माओं के भोजन के लिए आप दिया करो। ठीक है, सही है महाराज। शराब नहीं पियोगे? महाराज एक साथ तो नहीं छोड़ सकता, पर कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जल्दी छोड़ दूं। कब छोड़ोगे? तारीख बता दो हमें। कब बताओ मैंने? जब ये बोल देंगी। तो ये तो आप अभी बोल रही हैं, अभी छोड़ दो, आज से छोड़ दो, बोल दो। अभी नहीं बोलेंगी महाराज जी, मैं आपके पास लेके आई आप जबरदस्ती। चाहती हो कि आज से छोड़ दें शराब? महाराज जी आप सुनिए एक बार, मैं जबरदस्ती आपके लिए लेके आई क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चल रहा था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए। तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए, ये इंसान कैसे छोड़ देंगे? अभी आप क्या चाहती हो कि मैं तो चाहती हूँ अभी छोड़ दे, क्योंकि रात में बहुत झगड़ा किया हमने इसी चीज को लेके। अब बात कराओ। ये चाहते हैं कि आप अभी से छोड़ दें? ठीक है महाराज, छोड़ दिया। खाओ माँ कसम के छोड़ दिया। आप माँ कसम खा के बोलो कि आपने शराब छोड़ दिया आज से। अच्छा 2-4 दिन का मौका तो दे दो। अच्छा अभी तो आपने बोला था अच्छा छोड़ दिया, नहीं अब 2-4 दिन का मौका मांग रहे हो। आप बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं। सर 2-4 दिन का मौका दे दीजिए। तो 2-4 दिन में खूब दिन भर पियोगे फिर? नहीं 28 तारीख तक। अच्छा 28 तारीख तक पियोगे? हाँ। फिर उसके बाद नहीं पियोगे? हाँ नहीं पीऊंगा। तो जब नहीं पियोगे बाद में, तो अभी से ना पियो ना, क्या दिक्कत? 4 दिन में और क्या पालोगे? तो 4 दिन में और कौन सा जोर पड़ जाएगा महाराज? 4 दिन तो मुझे दे दीजिए। अच्छा 4 दिन दे दीजिए महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 100% दारू छोड़। तो माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। अरे पत्नी की तो खा लिए, माँ की तो खाओ, माँ कसम खाओ। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। अरे ये तुम्हारी माँ थोड़ी है, अरे ये तुम्हारे बच्चे की माँ है महाराज। औरत माँ भी है, बहन सही भी है, हम आपकी बात से सहमत हैं। मैं 28 तारीख को महाराज छोड़ दूंगा। नहीं आप मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप छोड़ देंगे। पत्नी की कसम खाए, बिल्कुल। एक माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ खाओ, हाँ ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब, नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। वाह, ये सच्चे पुलिस वाले हैं, बढ़िया। महाराज जी आप मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, वो आपकी तरह आगे चल के भविष्य में वृद्ध माओं की सेवा करें। बिल्कुल। अब ये नहीं पियेंगे, 4 दिन बाद से खुश रहना फिर आप। महाराज जी मैं 4 दिन बाद आपको बताने आऊंगी, मैं भी लिख के दे रही हूँ, भगवान बदल सकते हैं इनकी दारू। बदलेंगी, पक्का वादा, विश्वास करो इन पे। 4 दिन महाराज जी मैं आप पे विश्वास करती हूँ। हाँ ये देखो कसम खा रहे हैं, बिल्कुल ये विश्वास करेंगे। ठीक है, ये पक्का वादा कर रहे हैं, तोड़ेंगे नहीं, मेरा पूरा विश्वास। आपकी कसम खाई है ना? मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी। अरे अब कर लो विश्वास, इतना ना बोलो। अब इनकी शादी थोड़ी होगी दोबारा। चलो भगवान करें आप लोग दोनों सुखी रहें और स्वस्थ रहें। महाराज जी मेरे बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। जल्दी करना। अरे कहाँ भाग रहे हो? यहीं से करो। महाराज जी राधे राधे। जी जी महाराज जी मैं एमपी से आया हूँ,
मेरा लड़का पढ़ता नहीं और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि पढ़ाने की। कहाँ बच्चा आपका बेटा? मेरा लड़का पढ़ता है मुंदी में। चलो पढ़ाना, अच्छे से स्कूल में पढ़ाओ, पढ़ेगा। हाँ, सोचता मैं सर कि मैं अनपढ़ हूँ तो मेरा बच्चा तो पढ़ जाए सर जी, पर वो पढ़ता नहीं है। कहाँ आया है साथ में? साथ में नहीं आया सर जी। तो पढ़ाओ आप लोग, थोड़ा अच्छा। कोचिंग वोचिंग लगवाओ, उसकी कोचिंग वगैरह लगवाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़ेगा पढ़ेगा। ठीक, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी, आप चल रहे हैं, मिलेंगे सबको। रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, बोलो। राधे राधे। कोई सवाल नहीं है गुरुजी, बस आज ये हमारा बच्चा आया है, इसका जन्मदिन है, आपका आशीर्वाद चाहते हैं गुरुजी। बिल्कुल आशीर्वाद। बस एक आशीर्वाद चाहिए गुरुजी, ये बहुत ज्यादा नटखट है, हद से ज्यादा, तो ये थोड़ा कम हो जाए। नहीं नहीं, अच्छा है, बच्चे जितने नटखट हैं उतने अच्छे हैं। बस सही है। राधे राधे। चलो, जिनका प्रश्न है कल होगा प्रश्नोत्तरी। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। जिनको मिलना है आप सब ऊपर आओ, मंदिर में चलो, सब लोग वहीं मिलेंगे ऊपर।